हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से आ चुका हूँ आपके सामने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके। एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी वालों के लिए। जैसे कि आपको पता होगा, काफ़ी टाइम पहले ना गवर्नमेंट ने एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि हम 8th पे कमीशन लागू करने वाले हैं। तो ये वीडियो उसी बात के ऊपर है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि 8th पे कमीशन क्या होता है, किस तरीके से सैलरी का इंक्रीजमेंट है। बिकॉज ये खबर उड़ के आ रही है कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगी। तो थोड़ी सी बात कर लेंगे कि किस टॉपिक पे किस तरीके से इंक्रीजमेंट आपको मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब वालों के लिए ही है, जो कि सैलरी में इंक्रीजमेंट होता है। आपको पता है अभी तक 7th यानी कि 7 पे कमीशन लागू हो चुके हैं और ये 8वां पे कमीशन है भारत सरकार के द्वारा। बताना चाहूँगा, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाती है, इसलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सर्वेंट होने के नाते मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये है 8 पे कमीशन को लागू होने के ऊपर। शॉर्ट टर्म में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं लेवल 1 की बात करूँगा, यानी कि जो लेवल 1 की ग्रुप डी की जॉब है वहाँ से बात करेंगे। बाकी सब जो भी जॉब्स वाले हैं वो अपना देख लें क्राइटेरिया के हिसाब से कि किस तरीके से वो वेरी करेगा अलग अलग जॉब्स के लिए, अलग अलग लेवल की जॉब्स के लिए। लेकिन हम एक बेस मान के चलेंगे आरआरबी ग्रुप डी को, यानी कि लेवल 1 की जॉब को। ठीक है, बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, 55% जो आपको महंगाई भत्ता मिलता था वो इसमें आपको माइनस हो जाएगा, यानी कि डीए जो होता है वो यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा। और आपकी बेसिक सैलरी जैसे मान के चलिए 18,000 बेसिक सैलरी होता है आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 का, तो 18,000 जो बेसिक पे है उसमें आपका 2.57 इसका इंटू गवर्नमेंट करेगी, और जो बेसिक निकल के आएगा समथिंग 46,260 समथिंग कुछ होगा, तो वो आपका बेसिक हो जाएगा। ठीक है ना, उसमें डीए हट जाएगा। अगर आप डी आपका 0 हो जाएगा, एक डीए आपको जो 55% महंगाई भत्ता मिलता था वो नहीं मिलेगा। ठीक है ना, डेयरिंग अलाउंस, और आपको मिलने फिर 2.57 में जब आप इंटू करेंगे तो इस तरीके से 46,260 समथिंग कुछ बनेगा। ये आपका बेसिक पे हो जाएगा, यानी कि ये सैलरी आपकी हो जाएगी। उसके ऊपर हाउस रेंट जो आपको मिलता है, टीए वगैरह जो एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं वो मिलेंगे, बट डीए हट जाएगा। इसे कहते हैं 8 पे कमीशन। ये लागू होगा, अलग अलग वेरिएशन अलग अलग सैलरी के लेवल के हिसाब से ये चलेगा। हाँ, मानना ये है 2.57 का ही इंटू होगा हर बेसिक पे में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हमें जितनी नॉलेज है, जितनी नॉलेज हमें पता चल पा रही है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब ये लागू कब होगा? देखो, पहली बात ये है कि गवर्नमेंट हमेशा कोई भी जब स्कीम को लागू करती है तो आप भी जानते हैं बहुत डिले करती है, और काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब कर भी रहे हैं, तो वो पूछना चाहेंगे कि सर हमारा कब होगा। तो मैं आपको बता दूं, पहले जब भी वेतन आयोग बढ़ता है या फिर कोई भी कमीशन लागू होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार ही करती है, और जब केंद्र सरकार करती है उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में भी आता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो भी भत्ते मिलेंगे या जो भी आगे आपको बढ़िया स्कीम्स मिल रही हैं, ये पहले गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है, देन स्टेट गवर्नमेंट में भी आता है। तो आप परेशान ना हो, स्टेट गवर्नमेंट में भी जल्दी ये लागू हो जाएगा। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट में होने दीजिए। सैलरी के ऊपर मैं बात कर लें, थोड़ी सी बात करेंगे ग्रुप डी की पढ़ाई के बारे में। तो ये खुशखबरी उन लोगों के लिए हो सकती है जो इस बार 32,438 पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे आई होप। तो ये उनके लिए एक मोटिवेशन क्रिएट करेगा कि 40 से 42,000 सैलरी तो आपकी होनी है। जैसे ही जो 2026 की जो वैकेंसी 2025 वाली 2026 में जब ये ज्वाइनिंग लेंगे तो उनका वेतन करीब जाएगा 45-46 तो जाना है। तो सोचिए, आप जब आप बेरोज़गार हैं और उसके दौरान आपको 45-46,000 जैसी जॉब मिलती है, प्लस जाएगा इससे तो, लेकिन हम इतना मान लेते हैं, इतना भी सफिशिएंट है। अगर 45,000 रुपये आपको एक गवर्नमेंट जॉब में मिलते हैं और आप एक 10th लेवल का एग्ज़ाम पास करके आए हैं तो इनफ है, ठीक है। बाकी आप तैयारी करेंगे, आगे बढ़ेंगे और भी अच्छी जॉब पा पाएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ मैटर करती है, कई लोग पूछेंगे, शायद मैं पहले ही समझ गया कि सर इतना तो नहीं बढ़ता है। मैंने एक बार वीडियो भी अपलोड किया था, तो बहुत सारे कमेंट आए थे, सर इतना नहीं बढ़ता। आप भी कहीं नहीं गए हैं, मैं भी कहीं नहीं गया हूँ। मैं देख लेंगे, आप भी देख लेंगे, हम भी देख लेंगे, इतना ही अंतर आएगा सैलरी में। आपकी सैलरी 45 प्लस हो जाएगी आरआरबी ग्रुप डी वालों की, ये बात बिल्कुल निश्चित है आफ्टर 8 पे कमीशन।
कुछ लोग पूछ रहे हैं अभी कितनी है, तो अभी 35,000 के समथिंग जाती है, 35, 36, 37 मान लो। और जिसका ट्रैक मेंटेनर करके एक वो है जो पोस्ट, उसमें तो और ज़्यादा है, क्योंकि उसमें आपको 7,000 का रिस्क अलाउंस मिलता है, जो कि किसी और पोस्ट में नहीं मिलता है। अब कुछ लोग पूछेंगे सर आरआरबी ग्रुप डी की बेहतरीन 4-5 पोस्ट बता दीजिए। सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट पॉइंट्समैन। इट इज़ अ बिग, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोस्ट है वो असिस्टेंट पॉइंट्समैन। टीआरडी भी अच्छी है, टीएल एंड एसी, वर्कशॉप मैकेनिकल वर्कशॉप, एसी भी हो सकता है। और सबसे जो अच्छी पोस्ट है, लेकिन वो इजीली लड़कों को मिलती नहीं है, जिसे कहते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट, जो कि फ़िलहाल आई भी नहीं है। अभी जो रिसेंटली भर्ती चल रही है इसमें आई भी नहीं है। वो फीमेल के लिए, बॉयज़ के लिए बहुत अच्छी जॉब रहती है। आप रेलवे हॉस्पिटल में एज अ अटेंडेंट काम करते हैं डॉक्टर की, तो बहुत अच्छी पोस्ट है। मैं आपको बता दूं कि रेलवे में ग्रुप डी के लेवल पर सबसे अच्छी पोस्ट वही मानी जाती है। और अगर बॉयज़ के लिए बोलूँगा तो असिस्टेंट पॉइंट्समैन वर्क कर रखा है मैंने पहले, बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और सैलरी को लेकर देखो मैं आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, सैलरी हाइक पकड़ेगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इतना थोड़ी ना होता है, मैं कह रहा हूँ हाइक पकड़ेगी भाई। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, यहाँ पे आप स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है। तभी तो मैंने एक वीडियो डाला था, लिंक डाल दूंगा, कि आरआरबी ग्रुप, कई लोगों ने पूछा था आरआरबी ग्रुप डी और यूपी पुलिस कांस्टेबल में से दोनों में से बताइए। तो देखो मेरा सीधा फंडा है, अगर वेतन को लेके जाना है थोड़ा सा, और एक मौज, मानो मत मानो, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में और स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में यही फ़र्क है कि आराम रहता है थोड़ा सा, है ना। आरआरबी ग्रुप डी में कितनी भी मेहनत हो, लेकिन 8 घंटे की नौकरी के बाद आपको कुछ काम करने की ज़रूरत है नहीं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, कभी भी जाना पड़ सकता है आपको, जब भी आपके जो भी अपलाइन ऊपर हैं वो भेजेंगे, ठीक है। सब इंस्पेक्टर हो गए, ऐसे हो गए, कोई भी बुला लेता है, 10 उसमें तो अलग अलग लोग होते हैं डिपार्टमेंट में। ग्रुप डी बेस्ट ऑप्शन है, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैंने कभी भी एक चीज़ देखी है, वो मैंने खुद से फेस आउट भी की, कि इसमें आने के बाद विद्यार्थी यहाँ रुकता नहीं है, मतलब ग्रुप डी वाले सेक्शन पे रुकता नहीं है, वो मेहनत करके आगे ही बढ़ जाता है। तो ये आप भी करिए, पढ़िए बहुत अच्छे से। अब बार बार लोग तैयारी के लिए बोल रहे हैं, तो देखो मैं ये बुक की स्लाइड लगा दे रहा हूँ, बार बार मत बुलवाया कीजिए, यही बुक्स हैं बेस्ट, इनको ही 3-4 बार पढ़ लीजिए, सिलेक्शन हो जाना है। सिलेक्शन इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, एक बार डिटेलाइज सिलेबस को कंप्लीट तो करिए, आपको लगेगा कि हाँ इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर आप किस पोस्ट पे, तो मैं बता दूं आपको, CCTC कमर्शियल कम टिकट क्लर्क ये पोस्ट है। इसमें 2-3 पोस्टों को मर्ज कर दिया गया है, TTE, TC और ट्रेन टिकट एग्जामिनर, मतलब तीनों पोस्ट को मर्ज करके ये बना दिया गया है। तो कभी कभार टिकट काउंटर पर भी बैठना पड़ सकता है, वो वेरी करेगा अलग अलग डिपार्टमेंट में आप किस तरीके से। आपको ट्रेन में भी टिकट चेक करने को मिल सकता है, आपको स्टेशन पर भी टिकट चेक करने को मिल सकता है। आफ्टर 12th ये वैकेंसी आती है, और 12th करने के बाद आप एक NTPC एग्ज़ाम देते हैं, CBT 1 क्वालिफाई, CBT 2 क्वालिफाई, देन मेडिकल। लेकिन आप डिपार्टमेंटल कोटा से भी कर सकते हैं, डिपार्टमेंटल कोटा से आपका बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पास हो जाते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसमें ज़्यादा इतनी हेडेक आपको नहीं पालनी पड़ती। सिलेबस सेम है, रेलवे का अधिकतर पोस्टों के लिए सिलेबस सेम है, ठीक है। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, खुश हो गए होंगे आप, मेहनत कर लीजिए, बहुत ही अच्छी नौकरी है, एक बार आके देखिए रेलवे में, आपको मज़ा आ जाएगा। घर से दूर तो रहेंगे लेकिन बढ़िया रहेंगे। अब एक और बात है, अभी NTPC का जो एग्ज़ाम चल रहा है, कई लोग बोल रहे हैं कि सर हमारा जो एग्ज़ाम जोन है, मतलब एग्ज़ाम कहाँ पड़ेगा हमारा, तो मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम कहीं दूर नहीं जाता है, जहाँ से भी आपने एग्ज़ाम डाला था उसके 100 से 200-250 किलोमीटर के अंडर में आपका एग्ज़ाम डाल दिया जाता है। कई लोग बोल रहे हैं जून में जाना पड़ेगा, जून में नहीं जाना पड़ेगा मेरे भाई, जून में तो बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। जून में तब बुलाएंगे जब आपका मेडिकल होगा, ठीक है ना। मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको अपने जून में जाना पड़ेगा, जिस जून से आपने फॉर्म डाला है। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगी मेरी इन्फॉर्मेशन, मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो रेलवे की जानकारी आप तक पहुँचे बिल्कुल सिंपल वे में। तो पढ़ते रहिए, बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए। NTPC एग्जामिनेशन चल रहा है, 5 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। जिन लोगों की तैयारी बेहतरीन नहीं है, बेहतरीन कर लो भाई। हर मेहनत के तरीकों को लास्ट माना करो कि इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है, बिकॉज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ DV लिस्ट दोबारा नहीं आएगी। तो आप लोग इस भ्रम में ना रहें कि 1-2 नंबर कम भी आया तो मुझे नेक्स्ट लिस्ट में ले लिया जाएगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं होने वाला है। तो अच्छी तरीके से तैयारी करिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, एक बार जम के मेहनत कर लीजिए।